कैथोलिक टीवी के प्रोग्राम क्रिश्चियन फैमिली लाइफ क्रिसमस स्पेशल से मैं हूं जसपर आशिक और मैं इस्बेला जसपर। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जिसको बैनुल कवामी तौर पर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जो ही आमद के इतवार का आगाज़ होता है तो हमारी इबादत में लतूरिया का अंदाज जाहिर करता है हम किसी अजीम शख्स की आमद की तैयारी कर रहे हैं। ना सिर्फ क्रिश्चियन अदारों में बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज और बहुत सारे क्रिसमस सिंबल्स को आवेज़ा कर दिया जाता है। लोग क्रिसमस की खुशियों में शामिल होकर यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। जी, आज उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि हम सब यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि मुख्तलिफ अदारों में, चर्चेज़ में, स्कूलों में ये सेलिब्रेशन होती है, लेकिन आज हमारे पास ये फैमिलीज़ जो हैं क्रिसमस की सेलिब्रेशन के लिए मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब खुद तालियां बजाकर अपने आप को वेलकम कहें। वेलकम कहते हुए आपको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ भी बहुत मुबारक हो। आप सबकी भरपूर तालियों में। आज के हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनमें मिस्टर एंड मिसिस दाऊद गिल। हमारे अगले पार्टिसिपेंट हैं मिस्टर एंड मिसिस विलियम आरफ खान साहब और उनके साथ मौजूद हैं मिस्टर एंड मिसिस जीशॉन जॉन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी अगली जोड़ी जो है वो बड़ी फेमस जोड़ी है, मिस्टर एंड मिसिस अरफान। और हमारे अगले भाई जो हैं मिस्टर एंड मिसिस सुलेमान साहब। सो आप सबको एक दफ़ा फिर हम आपकी भरपूर तालियों में क्रिसमस के स्पेशल प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी, क्रिसमस सबके लिए बड़ा यादगार और बड़ा मीनिंगफुल होता है। ज़िंदगी के हर लम्हे में इंसान छोटा हो बड़ा हो इसको सेलिब्रेट करता है, इसको मनाता है। लेकिन हर दौर जो है वो मुनफरद होता है। जब हम बच्चे होते हैं तब इसका अंदाज़ कुछ फ़र्क होता है, जब जवान होते हैं तो इसको मनाने का अंदाज़ फ़र्क होता है, और फैमिली लाइफ में आकर इसका अंदाज़ कुछ और बदल जाता है। तो सबसे पहले हम दाऊद गिल साहब से ही जानेंगे, आप अपने क्रिसमस के मुतल्लिक या क्रिसमस मनाने के मुतल्लिक क्या कहेंगे? जैसे कि पहले बचपन में हम होते थे तो चर्च जाना, चर्च के बाद ईदी लेने के लिए सबको जाके खुद विश करना कि विश करेंगे तो ईद मिलेगी। उसके बाद घर आके खाना शाना खा के तो पार्क वगैरह में चले जाना ताकि झूले वगैरह लेके तो वहाँ से वापस आएँ। फिर जब थोड़ा सा जवान हुए, टीनेज में आए, तो वहाँ पे आके थोड़ा सा चेंज हो गया इस चीज़ को, चर्च करना, फिर दोस्तों के साथ थोड़ा सी सेलिब्रेशन वगैरह करनी, रात का डिनर जो है वो फैमिली के साथ करना। और अब जब शादी होगी उसके बाद बच्चे हो गए हैं तब वही चीज़ें दोबारा से दोहराई जा रही बचपन वाली। चर्च किया, उसके बाद बच्चों को लेके पार्क वगैरह में चले गए, वहाँ पे वो अपना झूले शूले लेते हैं। लेने के बाद उसके बाद फिर उन्होंने घर आना है। घर आके तो हमारे घर में एक बड़ी खूबसूरत बात, पहले मेरे दादा थे, उनकी डेथ होगी तो अब बब्बू हैं सबसे बड़े, तो सारे मेरी जो पुप्पो हैं, चाचू लोग सारे घर आते हैं तो फैमिली का एक डिनर होता है। तो वो पहला दिन हम लोग घर में ही सेलिब्रेट करते हैं इसी तरह से। मिसेस दाऊद गिल, आज जैसे कि क्रिसमस की सेलिब्रेशन है, आप क्या बताएंगे कि बचपन में किस तरह से सेलिब्रेट करती थी और अब क्या वो दौर जो है बदल गया या दोबारा वापस आ गया? थैंक यू सो मच हैविंग मी ऑन दिस शो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बचपन तो बहुत खूबसूरत एरा होता है आपकी लाइफ का, और जब बचपन में थे तो चीज़ों की समझ भी नहीं थी और बस ये होता था तैयार होना है और ईदी लेनी है पेरेंट्स से और बाहर घुमाने के लिए ले जाएं। और अब जब टीनेज आई तो उसके बाद चर्च करते थे रात को प्रॉपरली, और मॉर्निंग में इबादत करके बाहर घूमने जाते थे, डिनर करके और वापस आ जाते थे। और फ्रेंड्स एंड फैमिली टीनेज में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने लग जाती है आपकी। और अब जब मैरिड लाइफ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिर वही चीज़ें रिटर्न में वापस आ गई हैं कि जो हमारे पेरेंट्स करते थे कि हमें बाहर लेके जाते थे, आज हम भी अपने बच्चों को वैसे ही बाहर लेके जाते हैं, इंसिस्ट करते हैं उनको कि हम चर्च लेके जाएं और रात की इबादत के बाद
खाना शाना आके मोस्टली बनाते हैं हम, और उसके बाद मॉर्निंग में फिर हम लोग बच्चों को लेके आउटिंग पे चले जाते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया आपको कि एक फैमिली डिनर होता है हमारे घर में, उसके बाद हम सेकेंड डे अपना सेलिब्रेशन करते हैं। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई है कि आपकी फैमिली के अंदर एक फैमिली क्रिसमस डिनर होता है, और ये प्यार मोहब्बत की अलामत है। हमारी दुआ है कि खुदा सदा इस फैमिली की अच्छी रवायत को बरकरार रखे, हमारी ये दुआ है। जी मिसिज़ विलियम, आप क्या कहेंगी? क्रिसमस जो है आप किस तरह मनाते हैं? क्या यादें हैं आपकी क्रिसमस की? मसीह में आप सबों की सलामती हो। क्रिसमस जब बचपन था उससे तो हम जोड़ ही नहीं सकते किसी बात को, और बहुत बहुत अच्छा मतलब कि हमारा बचपन रहा, बहुत यादें हैं। लेकिन कुछ चंद शेयर करना चाहती हूँ मैं कि बचपन में यही होता था कि जैसे हमें जल्दी से कोई कपड़े दिला दे, यही पूरा महीना यही शोर मचाना है कि कब जाना है शॉपिंग के लिए, कब जाना है, जूते हम कब लेके आएंगे। फिर जब ले आना तो उनको खोल खोल के देखते ही रहना है कि हम लोगों ने कब पहनना है इनको। तो जब बड़े हुए, जब कुछ समझ आई, तो फिर यही होता था कि हाँ ये क्रिसमस तो जैसे कि एक बहुत ही स्पेशल ये है हमारे लिए। चर्च जाएंगे, उधर प्रेयर करेंगे, और फिर वही रात में फिर वही घूमना फिरना माँ बाप के साथ, फिर उनको कहना कि हमें फ़लाँ जगह पे जाना है। जैसे मुझे ज़ू बहुत पसंद है, जैसे अब बड़ी भी हो गई अभी तक वही अगर पूछ लेना किसी ने कहाँ जाना है तो मैंने अपने कज़न्स को कहना यार मुझे प्लीज़ ज़ू ले जाओ। तो उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना कि ये क्या बात हुई, बच्चे ज़ू जाते अब तो बड़े हो गए हो। तो मैंने कहा ना बड़े तो हो गए लेकिन अंदर वो जो बचपन है वो तो अभी भी है ना। तो ये है कि अब ये है कि जैसे फैमिली हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो वही सब चीज़ें कि बच्चे भी अब वो कहते हैं कि हमें शॉपिंग पे जाना है, हमें जूते ख़रीदने हैं, हमें ये दिला दो ये दिला दो। तो बाकी वही खाना शाना बनाना फैमिली में, मतलब कि सेलिब्रेशन, यही केक वगैरह कटिंग करना। तो शुक्र है खुदावंद का, बहुत बहुत अच्छा क्रिसमस। तो मैं कहती हूँ कि ये जो आपका बचपना ना, इसको अंदर रहना चाहिए ऐसे ऐसे। और जब आप बहुत मिच्योर शो करते हो ना लोगों के सामने, ठीक है आप अच्छे लगते हो अच्छी बातें करते हुए, लेकिन आपके अंदर जो है ना वो एक फैमिली मासूमियत रहनी चाहिए, एक बचपना रहना चाहिए। तो हर जगह पे आप बड़े बड़े बड़े, इतनी अच्छी सीटें खुदा आपको दे देता है, इतना अच्छा स्टेटस दे देता है, लेकिन बचपना आपके अंदर रहना चाहिए। विलियम भाई, मैं आपसे पूछूंगी कि बचपन की यादें बहुत ही खूबसूरत होती हैं, आपकी मेमोरी में कुछ है? सबसे पहले मैं कैथोलिक टीवी की जानब से सब देखने वालों को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ, और कैथोलिक टीवी की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमें इनवाइट किया प्रोग्राम में क्रिसमस के। बचपन की यादें ये हैं कि भूली तो जा नहीं सकती। तो बचपन में हमें इंतज़ार रहता था कोई गेस्ट आए, कोई मेहमान आए, जैसे पुप्पो आ गई, मासो आ गई, यार ये आएंगे तो हमें ईदी मिलेगी, नए नए नोट मिलेंगे देखने को। तो वो बड़ी यादें अभी तक है। तो अब जैसे हम मैच्योर लाइफ में आ गए हैं, बाप बन गए हैं, तो वो अब जब देना पड़ता है ना तो वो यादें आती है कि हम भी ऐसे बचपन में चीज़ें इकट्ठी करते थे, गिफ्ट्स इकट्ठे करते थे, नए नए नोट इकट्ठे करते थे। तो बड़ी अच्छी बचपन की यादें हैं। तो बड़ा अच्छा गुज़रा क्रिसमस बचपन में भी, अभी भी, और अब फैमिली लाइफ में भी बड़ा अच्छा गुज़रा है। सबसे पहले हम ये काम करते हैं 24 नाइट को 12 बजे चर्च के बाद अपने फैमिली केक काटना है, फैमिली प्रेयर करनी है, उसके बाद फिर क्रिसमस का आगाज़ करना है। जी मिस्टर जीशान, ये सब ने देखें कितनी खूबसूरत अपनी जो है क्रिसमस की यादें शेयर की हैं, और बचपन भी बताया, अपनी टीन एज भी बताई, अभी फैमिली लाइफ भी बता रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तमाम देखने वालों को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, और आपके शुक्रगुजार हैं कि एक मुक़द्दस महफ़िल आप हर साल फ्राहम करते हैं। तो बचपन की यादें जिस तरह सबने बताया कि ईदी का होता था, बड़ों ने आना घर में, और खाने पकवान में हम कोशिश करते थे कि गजरेले का ज़्यादा ना, कि छोटे होते गजरेला बनाएं, सेवियाँ बनाएं। और इसी तरह जिस तरह बड़े हुए थोड़े से, तो ज़िम्मेदारियों का भी पता चलता जा रहा था कि कैसे हमने क्रिसमस को एंजॉय करना है, किस तरह घर को देखना है। तो फिर जब शादी हुई तो फिर पता चलता है कि माँ बाप कैसे अपने बच्चों के साथ विश करते हैं और कैसे मनाते हैं क्रिसमस को।
तो हमारा क्रिसमस तो ऐसे ही बस जो अब इनके साथ गुजर रहा है। अभी देखें सूट नया पहन के आई है और आज ही सिलवाया आज आने के लिए। तो अब तो हमारे बचपन से हट के ही जो है ना क्रिसमस मनाया जा रहा है। वो बच्चों को देखते हैं, इनको देखते हैं तो पुरानी यादें जो है ना वो आती हैं याद के हमारा बचपन कैसे गुजर गया। तो ये है कि क्रिसमस जो है वो बाबरकत हमारे लिए है और इसको हम एक दूसरे से भी मनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए उन लोगों को जिनके पास फैसिलिटी नहीं है उनको भी हमने अपने क्रिसमस में शामिल रखना है। जीशान भाई, आपने कहा कि ये सूट नया पहन के आई हैं, तो आपने देखें उनको ही नया लेके देना है ना, क्रिसमस पे किसी और को थोड़ी लेके देना था आपने। नहीं इनको ही लेके देना है, मगर डिमांड्स जो है ना वो देखे हर प्रोग्राम की एक डिमांड्स है। अच्छा, इसलिए कह रहे हैं। हाँ जी। मिसिस ज़ीशान, आप बताएं हमारे नाजरीन को कि आप किस तरह से जो क्रिसमस है वो सेलिब्रेट करती हैं, या आपकी बचपन की कोई याद है तो वो हमारे नाजरीन से ज़रूर शेयर करें। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कैथलिक टीवी का कि जिन्होंने हमें फिर मौका दिया कि अपना इजहार ख्याल कर सकें, अपना बता सकें कि हम कैसे क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। जब 1 दिसंबर शुरू होता है क्रिसमस तो तब से शुरू हो जाता है। और बचपन का ये है कि पहले क्रिसमस लेकर मनाते थे, अब दे के मनाते हैं बस यही फ़र्क आया है। सेलिब्रेशन वैसे ही होती है, घर को सजाना, सारे रिश्तेदारों को मिलना, सब कुछ वैसा ही है। बचपन की तरह आज भी वैसे ही चल रहे हैं। अच्छा, वैसे बचपन में किससे ज़्यादा जिद करके आप क्रिसमस लेती थी? भाइयों से हाँ जी, उनको कहते हैं क्रिसमस रखना है तो फिर कहीं जाना है, नहीं तो इधर उधर नहीं जाना, वाहिद नहीं कहीं जाना। और खुदावंद का शुक्र है आज भी अच्छा जा रहा है। अब हम जानेंगे मिसिज अरफान से कि आप अपनी क्या यादें शेयर करना चाहती हैं क्रिसमस के मुतालिक। थैंक यू जसपर भाई। इस वक्त कैथलिक टीवी की वसासत से मैं सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहती हूँ। और बहुत अच्छा सवाल है आपका कि बचपन की याद, और सबसे ज़्यादा अच्छी याद मेरी ये है कि मेरी मामा संडे स्कूल की टीचर थी। वो हमें बचपन में आयतें सिखाती थी और हमें लालच देना उन्होंने कि जो बच्चा जाके पहले ऑल्टर पे सुनाएगा उसे अच्छे कपड़े मिलेंगे, मैं उसे अच्छी कैंडीज़ दूँगी। और फिर हम सब ने बड़ा जो है ना उसको पैशन से याद करना है कि नहीं, मामा ने कहा है हमने ये काम करना ही करना है। और हमने बड़ी अच्छे से ना जो उसको सेलिब्रेट करना कि नहीं, हमने अपनी माँ की बात को सुनना है। और आज भी खुदा के फजल से मेरे अंदर वही चीज़ है कि हम उसी चीज़ को लेके चल रहे हैं। आज भी अपने चर्च में हम आगे हैं, अपना तिलावत करते हैं। खुदा ने मुझे एक अच्छा हस्बैंड दिया जिनको शौक़ है कि ये भी आगे हो और जो है ना तिलावत करे चर्च में। सबसे अच्छी मेरी बचपन की यही याद है। फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं कि घर में ऐसे ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। घर में मेरी सास हैं, एक देवर है, तो हम उनके साथ रहते हैं। तो मुझे इतना अच्छा कि माँ मिली है मुझे एक, तो हम उनके साथ रहते हैं। तो इस वजह से वो फिर बड़ी बहन, बड़ा भाई सब आते हैं, हम मिल बैठते हैं, केक कटिंग करते हैं, अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं क्रिसमस को। वेरी गुड जी, बड़ी अच्छी बात है। दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना और दूसरों के साथ शेयरिंग करना, यही क्रिसमस है। मिस्टर इरफान, आज जैसे कि क्रिसमस की सेलिब्रेशंस चल रही हैं, मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी बचपन की कोई याद, कोई ज़िद, कोई क्रिसमस लेना, कोई बाहर जाना, कुछ शेयर करें हमसे। थैंक यू बहुत बहुत। आज क्रिसमस का मौका है और क्रिसमस के मौके पर मैं अपनी यही याद ताज़ा करना चाहता हूँ कि जब छोटे थे बचपन में तो क्रिसमस माँ बाप से लेने का, बड़े अपने जितने अजीज़ हैं उन सब से लेने का मज़ा बड़ा आता था और फिर उन पैसों को खर्च भी करने का। लेकिन जो क्रिसमस मनाने का आज मज़ा आता है ना, वो पैसे लिए हुए आज देने में ज़्यादा मज़ा आता है। जब आज अपने उन नोटों के, क्योंकि उस टाइम हम मालिक नहीं थे, ठीक है, हमें मिलते थे, आज हमारे पास खुद के वो पैसे हैं। और जब आज अपने बच्चों को देख के तो जो खुशी मिलती है ना, मेरे ख्याल से वो बचपन तो बड़ा प्यारा था, लेकिन आज की जो यादें हैं ये उससे भी प्यारी हैं। और जो क्रिसमस का खुशियों का मौका होता है वो हमें एक दूसरे के साथ ऐसे गिफ्ट देने चाहिए। कैथलिक टीवी के हम बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज ये खूबसूरत एक महफिल सजाई। देखने वालों को भी यही कहना चाहता हूँ कि एक दूसरे से मिलजुल के रहें, यही हमारा क्रिसमस है। जी सुलेमान भाई, आप क्या कहेंगे? सब ने अपनी खूबसूरत यादें शेयर की हैं क्रिसमस के मुतालिक, आप भी कुछ कहें।
जी, सबसे पहले तो मसीह के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती, और सुनने वालों और देखने वालों को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। और इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगा कैथलिक टीवी और अपने भाई जसबर और मिसेस जसबर का कि आप हमें वक्तन फ़वक्तन इस तरह इवेंट्स में बुलाते रहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आज जैसा कि हम यीशु मसीह की विलादत का दिन मना रहे हैं, तो आपने हमें फिर से बुलाया, आपका शुक्रिया। और मैं ये बताऊंगा कि हम जब छोटे होते थे क्रिसमस कैसे मनाते थे, ये मेरे ख्याल से जैसे मैं बताऊंगा आमतौर पर सारे ऐसे मनाते होंगे कि छोटे होते थे जिद करते थे मामा पापा से ईदी लेना, चाचू से मामू से जब उनके घर जाना, नानों के घर, तो बड़ा ही अच्छा लगता था ईदी मांगना और मिलना और फिर एक दूसरे से शेयर करना कि आपके पास कितने हैं, मेरे पास इतने हैं। जिसके पास कम होने उसने रोना कि मुझे क्यों इतने मिले हैं। फिर अच्छा खाना पीना और जाना पार्क में या गली में, अगर कोई झूले वाला है तो वहाँ पे जाके झूले लेने। और अब शादी हो गई है तो अब ज़रा सीन चेंज हो गया है। अब खुदा के फजल से 3 मेरे बच्चे हैं और भांजे हैं और भतीजे हैं, तो अब उनको ईदी देते हैं। तो कोशिश यही होती है कि सबको एक जैसी ईदी मिले, क्योंकि फिर किसी को ज़्यादा या कम मिले तो फिर वो आके लड़ते हैं कि चाचू या मामू आपने उसको ज़्यादा ईदी दी। सर अपना बचपन याद कर लें, आपको कोई कम देता होगा तो आप नहीं लड़ते? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जब हमें भी कम मिलती थी तो हम भी चाचू या मामू या नानो दादो चाचू ताया जिससे भी कम मिलती थी हम झगड़ते भी थे प्यार से। तो ऐसे ही अब बच्चे हमारे साथ झगड़ते हैं। तो ये है कि बड़ा अच्छा लगता है ऐसे जब क्रिसमस का 24 की रात को पहले इबादत करके सोते हैं और फिर जब सुबह उठते हैं नहा धो के नए कपड़े पहनते हैं। वो तो शुरू से ही पहनते थे जब छोटे होते थे, अब भी शुक्र है खुदा का ऐसे है कि कपड़े लेके देने पड़ते हैं जी। तो फिर चर्च जाते हैं, चर्च के बाद वापस आते हैं, घर में मीठा बना होता है वो खाते पीते हैं। और फिर बाद लोगों को तो दूसरा दिन होता है ना, हमारा पहला दिन ही होता है ससुराल डे। चर्च के लिए रेडी होते हैं, फिर चर्च करके खुदा का शुक्र अदा करते हैं, घर आते हैं, जो मीठा बना होता है रात का वो खाते हैं। खाना शाना खा के फिर बाकी लोगों का तो अगले दिन होता होगा ससुराल डे, हमारा फर्स्ट डे ही होता है। ओ वाह जी वाह। तो इस तरह फिर फर्स्ट डे में ही जाना पड़ता है ससुराल। वैसे ये है कि हम जाते शाम को हैं, पहले मेरी सिस्टर्स आती हैं, उनको खाना खिला के अच्छा खासा उनको टाइम दे के शाम को ससुराल के चले जाते हैं। और सम टाइम तो रात भी उधर रुक जाते हैं। फिर अगले दिन ससुराल वाले मिलके प्रोग्राम बनाते हैं कि हम कहीं आपकी बात की हमें समझ आ गई है कि पहले आप अपने घर में क्रिसमस मनाते थे, अब ससुराल के घर में मनाना पड़ता है। आपकी बात की बिल्कुल हमें समझ आ गई। मिसेस सुलेमान, आप अपनी यादों को किस तरह से शेयर करना चाहती हैं? मसीह में सबको सलाम। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। मैं कुछ इस तरह शेयर करूँगी कि हम जब छोटे थे बचपन में तो 24 की रात को पापा कपड़े वगैरह लेके आते थे और हमारे लिए बर्गर वगैरह लेके आते थे। हम इस तरह सेलिब्रेट करते थे और फिर हमने उठना, कपड़े नए पहनने और कपड़े पहन के चर्च जाना, चर्च से आके फ़ौरन अपनी नानों के घर जाना। इनफैक्ट नाश्ता भी उधर ही जाके करना, हम अपने घर नाश्ता भी नहीं करते थे। नानों ने सुबह ही फ़ोन कर देते थे कि आ जाएं बस। तो फिर तो कोई कसूर नहीं भाई उनका। फिर तो ये तो पुरानी रीत है ना, रवायत। तीन आज भी वैसे ही है। आपकी बात की भी मुझे समझ आ गई है कि आपकी मामा आपको नानों के घर लेकर जाती थी, अब वो कहती होंगी कि नानों का ही अभी भी खर्चा हो, मेरा क्यों हो। मामा ऐसे नहीं कहती, मेरी नानो हमें इनवाइट करती हैं। मेरी नानो कहती हैं कि जब तक मेरी ज़िंदगी है आप सब भी मेरी बेटियाँ हो, आपने इधर ही आना है। तो मुझे ये बताएं कि सुलेमान साहब मोस्टली किस चीज़ की फरमाइश करते हैं खाने में क्रिसमस पे? मुझे यही फरमाइश करते हैं कि मीठे में ज़रूर बनाना है और फ़िश ज़रूर फ्राई करनी है। ये 2 चीज़ें इनकी मतलब फरमाइश होती है। अच्छा, इनकी क्या फरमाइश होती है सुलेमान भाई? इनकी फरमाइश खाने पीने की तो बाद की, पहले इन्होंने पहले प्रोग्राम बनाना है कि सुबह हमने लाजमी जाना है नानों के घर। इनकी कोशिश यही होती है कि खाने में आप मुझे जो भी लेके देखना, आपने मेरे साथ बैठ के खाना है। आम तौर पर इनकी कोशिश होती है कि हमने शवारमा लेना है, जिंगर शवारमा, और वो भी बाहर जाके खाना और हम दोनों ने बैठना है। कोशिश यही होती है कि बच्चे भी साथ जाएँ, लेकिन वो ख़ास दिन ऐसा होता है कि बच्चों को सुला के हम बाहर चले जाते हैं। इरफान भाई, उन्होंने तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाई।
इरफान भाई, अक्सर जो है क्रिसमस के इवेंट के मौका पर आपकी जो मिसेज हैं आपसे क्या फरमाइश करती हैं, किस चीज़ की फरमाइश करती हैं? सुमेरा तो मेरे से कोई फरमाइश नहीं करती, लेकिन मैं उसके फेस से ही देख लेता हूँ कि इसे इस टाइम पे क्या ज़रूरत है खाने में। कपड़ों की फरमाइश वो नहीं करती, मैं उसको खुद कहता हूँ कि चलो मेरी पसंद के कपड़े आपने लेने हैं, लेकिन जब जाते हैं लेने के लिए तो फिर सुमेरा की पसंद के कपड़े आते हैं। अच्छा, यानी जाते वक्त आपकी फरमाइश होती है, आते वक्त उनकी फरमाइश पूरी हो जाती है। तो बहुत अच्छी बात है जी। मिसिज इरफान, आप बताएं, इरफान साहब जो हैं वो क्रिसमस पे क्या चाहते हैं? कैसी शॉपिंग हो, कैसा खाना हो, क्या तवक्को करते हैं? खाने में तो उनकी एक ही डिमांड है, पालक गोश्त और साथ बिरयानी, तो वो मैं उनके लिए लाजमी बनाती हूँ। और पहनने में बस जो मैंने मतलब कह दिया कि हाँ ये ठीक है, तो उन्होंने कहना हाँ चलें ठीक है मैं ले लेता हूँ। तो अगर वो अपनी मर्जी से कोई ड्रेसिंग कर हाँ जी, तो कोई मसला नहीं है मुझे। वो अपनी मर्जी से भी ड्रेसिंग करते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ जी, या मतलब अपनी मर्जी से ड्रेसिंग कर लेंगे तो कहेंगे कि मैंने बहुत हाँ जी, नहीं अच्छा लगता है कि वो मतलब अपनी मर्जी भी जाहिर करते हैं कि भी मैं अपनी मर्जी से पहनूँ, तो मैं कहती हूँ कि चलें ठीक। मिसेस ईशान भाई जो है कौन सी चीज़ की फरमाइश करते हैं आपसे? ये इनको तो गाजर का हलवा बहुत पसंद है, कहते वो बना ले या अंडे कोफ्ते बना ले तो या पाए बना ले, बस यही इनकी फरमाइश है। तो साथ में क्या चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं? ये तो रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा मिस्टर ज़ीशान, उन्होंने तो आपके खाने के मुतालिक बता दिया, आपने जो जो वो ख्वाहिश करती हैं ना क्रिसमस पे सारी बतानी है। बस आपको पता है ये मोहब्बतों भरा दिन होता है, तो ज़्यादा डिमांड्स वाला भी दिन होता है बच्चों का, इनका, तो इनको हम जो कहते हैं वो मानते हैं। ज़्यादा इनका सूटों पे जोर रहता है बस। नहीं तो वो इनका मसला नहीं है जी जी, वो हर घर का ही मसला है और कभी हल भी नहीं हो रहा। ये आप नहीं कर सकते हो ये पूरा? नहीं, मैं बताता हूँ, हम जाते हैं एक चीज़ लेने तो 3-4 एक्स्ट्रा साथ आ जाती है। तो अभी कल भी हम गए हैं किचन का कुछ सामान लेने, तो बेड शीट और कर्टन वगैरह, वो मैंने इसको कहा हम तो किचन का सामान लेने आए तो ये चीज़ें किधर से आ गई? अल्लाह प्रॉमिस करके गए हैं कि सिर्फ वो लेके और फिर वापस आ जाएंगे। ये उनका प्रॉब्लम नहीं है ज़ीशान भाई, ये सिर्फ अकेले आपका दुख नहीं है, ये सब मर्दों का दुख है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ये जब भी बाजार जाएंगे ना, ख़वातीन यही कहेंगी मैंने बस यही चीज़ लेनी है, लेकिन जब वापस आएंगी तो फिर पता चलेगा कितनी चीज़ें ले ली हैं। तो जी विलियम भाई, आप क्या कहेंगे? बाजी कैसी फरमाइशें जो हैं करती हैं क्रिसमस पे, आप बताएं ज़रा। जी जैसे कि आपने कहा ये घर घर की कहानी है, तो एक दफ़ा मुझे एक बात याद आ गई बेगम की। हम ग्रोसरी करने गए हैं किसी मॉल पे, तो ग्रोसरी अभी करने एंटर हुए हैं, तो रास्ते में एक ब्रांड नज़र आ गया सूट का, तो जी उधर जाना है 1 मिनट के लिए। मैंने कहा हम तो ग्रोसरी करने हैं। नहीं मैंने विंडो शॉपिंग करनी है, सिर्फ देखना है विंडो शॉपिंग के चक्कर में जी 5 सूट ले लिए। तो मैं कहा जी फिर अब वापस चलते हैं ग्रोसरी रहने, तो पैसे तो यहाँ पे लगवा दिए नहीं वो क्रेडिट कार्ड तो निकाले। मैं कहा मैं कुछ भी नहीं लाया घर से। अच्छा, मतलब कि सब कुछ पता होता है इनको कि कार्ड भी है, पैसे भी हैं, ग्रोसरी करने आए हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी ले लेंगे तो कोई मसला नहीं। घर घर की कहानी है। मिसेस विलियम, अक्सर भाई जो हैं आपसे क्रिसमस के इवेंट पर कौन सी फरमाइश करते हैं? जैसे कि इनको मतंजन बहुत पसंद है, मतंजन, और जैसे कि गुड़ वाले चावल भी इनको बहुत पसंद है। इनको ये होता है दोनों में से एक चीज़ तो लाजमी होनी चाहिए। तो जैसे कि इनको पाए बहुत पसंद है, बोंग भी बहुत पसंद है, तो वो बनाते हैं। और रही बात फरमाइश की, वो सूट तो बार बार ही आ रहे हैं, वो तो नहीं, हम लोग वो नहीं छोड़ सकते, वो तो डेली की समझ ले। ये ज़रूरी नहीं कि क्रिसमस पे, ये तो एक डेली की फरमाइशें हैं हमारी हस्बैंड्स के साथ। तो तो सूट तो पहनने हैं ना, वो तो नहीं ना हम छोड़ सकते सूट पहनना। तो जैसे कि एक क्रिसमस का त्यौहार है, तो उस पे तो फिर जाहिर है, फिर वो तो फिर वाला सूट, शादी वाला सूट, सालगिरह वाला सूट, ये सूटों के तो नाम है ही है, ये तो आपने सही कहा। तो खैर शुक्र है खुदावंद का
ये कहते हैं कि बस कर दो अब, लेकिन ये ले देते हैं। जी मिसिस दाऊद, आप क्या कहेंगी? भाई जो हैं वो क्रिसमस पे या कोई भी त्यौहार हो तो किस किस्म के खाने या शॉपिंग की फरमाइश करते हैं? क्या आप साथ होती हैं जब ये शॉपिंग करते हैं? खाने में इनको पाए बहुत पसंद हैं और मीठे में खीर होनी चाहिए, जो हम क्रिसमस के नाइट के चर्च के फ़ौरन बाद आके ज़रूर बनाते हैं घर पे। और कोई शॉपिंग की ज़्यादा फरमाइश नहीं होती, वो अपनी मर्ज़ी से भी ले आते हैं या उनको टाइम मिले तो मुझे भी साथ ले जाते हैं और हम मिलके भी शॉपिंग कर लेते हैं। कोई इतनी सेलेक्टिव बहुत ज़्यादा डिमांड्स नहीं है उनकी, लेकिन एक ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर उनकी होनी चाहिए, मतलब हर चीज़ प्रॉपर वे में इनको मिलनी चाहिए, बस यही है इनका। मिस्टर दाऊद गिल, आपकी मिसेस हर तरीके से आपको ना सेफ जोन में लेके चली गई, ठीक है? अब पता चलेगा कि ये कौन सी फरमाइश करती हैं आपसे। सच्ची सच्ची बताना है आपने। ऐसा है कि जब इसने शॉपिंग वगैरह के लिए जाना हो, मेरे पास अगर टाइम हो तो ले जाता हूँ मैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि अम्मी मेरी के साथ ये जाती हैं, तो फ़ोन करेगी साहब जाना है शॉपिंग के लिए, तो एक कार्ड मेरा इसके पास ही होता है, तो इसमें कहूँगा कि वो वाला कार्ड ले जाओ, तो उसमें से पैसे ले लेना, तो वहाँ से शॉपिंग कर लेना। अम्मी, ये वाइफ मेरी और सिस्टर मेरी जो है, ये तीनों इकट्ठा ही शॉपिंग पे जाती हैं। और जैसे ये बता रही थी, मेरी ज़्यादा कोशिश होती है, मैं और मेरा जो भाई है छोटा, हम दोनों ही ज़्यादा शॉपिंग करने जाते हैं। तो जब मैं जा रहा हूँ तो मैं वहीं से अपने बेटे की, अपने भाई की और अपनी शॉपिंग करके आ जाऊँगा। तो ये है तो ये जाएगी, तो अम्मी सिस्टर की, अपनी छोटा भाई जो है इसकी वाइफ की, मतलब ये इस तरह से हम जाके शॉपिंग कर रहे थे। जॉइंट फैमिली है जॉइंट हमारी, फैमिली है तो ना, हम सबको लेके चलते हैं क्योंकि हम दोनों बड़े हैं। बहुत अच्छी बात है, होना भी ऐसी चाहिए। अच्छा, कोई क्रिसमस का गीत आप दोनों मिलके गा, हम भी आपके साथ मिलके गाएंगे। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशा। जी मिस्टर एंड मिसिस विलियम, आप कोई गीत गुनगुनाए, हम भी आपके साथ गाएंगे। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਤੁਮੀਆਂ। चन सूरज ते तारे जिन्हों करन सलामा, सब मिलकर। चन सूरज ते तारे जिन्हों करन सलामा। नबियां दा सुल्तान जयो, नबियां दा सुल्तान जयो, ओदियां उच्चियां शाना। चन सूरज, तालियों के साथ हम गए। करन सलामा, चन सूरज ते तारे जिन्हों करन सलामा। जी जोरदार तालियां। मिस्टर एंड मिसिस अरफान, हो यसु खुशियां दे वंडदा खजाने, हो यसु खुशियां दे वंडदा खजाने, ते आए सी दूरों चुली के। उठा दिया टलियां ने शोर मचाया उठा दिया टलियां ने शोर मचाया बादशाओ किथे जेड़ा जग उत्ते आया बादशाओ किथे जेड़ा जग उत्ते आया उठा दिया टलियां ने शोर मचाया आमीन। जी नाज़रीन, खुशी का मौका है
सब ने देखें कैथलिक टीवी में अपनी अपनी शेयरिंग की है, आपने सुनी है। आप भी अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहिए, खुशी मनाइए और मसीहा का ये जन्मदिन बड़ी खुशी का पैगाम है, क्योंकि फरिश्ते ने चरवाहों को बड़ी खुशखबरी दी। उसने कहा कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में आज एक मुनज्जी पैदा हुआ है। सो हम सब का मुनज्जी इस दिन हमारे दरमियान है, इसलिए हमने शादमान होना है, खुशियाँ मनानी है। तो इस खुशी के मौका पर जब हम अपने घरों में कोई भी सालगिरह होती है तो केक काटते हैं। आज हम यीशु मसीह के जन्मदिन को भी केक काट कर जो है इस सेलिब्रेशन को मनाएंगे।